अफ्रीकी देश गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत की घटना के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई है। सरकार की तरफ से जांच जारी है और इस बीच राज्यों के ड्रग रेगुलेटर्स ने भी अपनी तरफ से बाजार में बिक रहे और उनके राज्यों में बन रहे कफ सिरप की जांच तेज कर दी है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ है। ब्रजेश, वाकई खबर काफी ज्यादा चौंकाने वाली रही जो कि गाम्बिया से निकल कर आई, क्योंकि उसका कनेक्शन भारत से भी है। हरियाणा में हालांकि इसको लेकर काफी ज्यादा जांच भी तेज हुई। अब पूरे देश में कुछ कफ सिरप पर जांच करने की तैयारी की जा रही है ड्रग रेगुलेटर्स की तरफ से भी। क्या है यह पूरा मामला? बिल्कुल, जिस तरह से खबर आई थी कि गाम्बिया में इस बात ये आरोप लगाया गया था कि भारत में के एक कंपनी में बनी दवाएं पीने की वजह से, कफ सिरप पीने की वजह से गाम्बिया में 66 बच्चों की जो है मौत हो गई। उसके बाद से जो केंद्र सरकार की ड्रग की एजेंसी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से तो इसकी जांच चल ही रही है। इसके साथ ही देश के ज़्यादातर राज्यों के जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं, उन्होंने भी अपने मार्केट में बिकने वाली कफ सिरप, चाहे वो बच्चों की हो चाहे एडल्ट के लिए हो, उसकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके राज्यों में जो स्थित मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कफ सिरप बनाते हैं, उनकी भी जांच शुरू की है। और इसमें ये देखा जा रहा है कि जो एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं कि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल जो है एक सॉल्वेंट होता है जो कफ सिरप में मुख्य तौर पर इस्तेमाल होता है। कई बार चूंकि यह महंगा होता है तो इस लागत कम करने के लिए डाइथाइल ग्लाइकॉल और इथाइल ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करने के भी आरोप लगते हैं दवा कंपनियों पर। तो ये देखा जा रहा है, राज्य के जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं वो ये चेक कर रहे हैं कि क्या कहीं जो डाइथाइल ग्लाइकॉल है और इथाइल ग्लाइकॉल है, इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है लागत कम करने के लिए। और चूंकि ये खतरनाक किस्म का रसायन है और इन रसायनों की वजह से ही जो है पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं बच्चों की। ये जो पूरी जांच है वो इसी के आसपास की जा रही है कि कहीं कोई हानिकारक तत्व उन कफ सिरप में तो नहीं है जिसकी वजह से जो सेवन करने वाले लोग हैं उनकी जान पर बन पाए। तो इसी की जांच की जा रही है। और दूसरी वजह ये भी है कि ये जो मौसम है, अक्टूबर नवंबर के महीने के बाद से ही मार्केट में जो कफ सिरप हैं उनका स्टॉक काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सर्दियाँ अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाली होती हैं। तो बाजार में बहुत सारा स्टॉक आ जाता है, नई कंपनियों के भी स्टॉक आ जाते हैं, नए ब्रांड आ जाते हैं। तो इसलिए भी जो है वो जांच बढ़ाई गई है कि कहीं किसी भी वजह से हानिकारक तत्व वाले कफ सिरप जो है वो बाजार में और ग्राहकों तक या मरीजों तक नहीं पहुंचने पाए। बिल्कुल, तो इस एक घटना ने बाकी तमाम ऐसे कफ सिरप पर काफी ज्यादा एक सवाल या निशान भी खड़े कर दिए हैं। इन पर जांच भी तेज अब की जा रही है, राज्यों से भी सैंपल जुटाए जा रहे हैं और ड्रग रेगुलेटर इसमें पूरी तैयारी कर रहा है कि इनके सैंपल की जांच की जाए। धन्यवाद करेंगे ब्रजेश जानकारी के लिए। ब्रेक